Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Radha Gopinath Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai 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 Prabhupada 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 श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 86 श्लोक क्रमांक 22। तेच्युतं प्राप्त कर्ण्य पौरा जानपदा नृप अभियुर्मुदितास्तमे गृहीतारण्य पाणयः। भाषांतर। हे राजन, भगवान श्रीकृष्णांचे आगमन झाल्याचे वृत्त ऐकून विदेह देशाच्या नगरातील आणि गावातील प्रजाजन हातांमध्ये नानाविधी उपहार घेऊन त्यांचे पूजन करण्यासाठी पुढे आले। श्लोक क्रमांक 23। त्याचे तात्पर्य। भगवान श्रीकृष्णांचे दर्शन होताच प्रेमाने त्यांची मुखे प्रफुल्लित झाली आणि अंतःकरणे उचंबळून आली। त्यांनी मस्तकांवर हात जोडून श्रीकृष्णांना आणि त्यांच्या समवेत आलेल्या मुनींना नमस्कार केला। त्यांनी या सर्व मुनींची पूर्वी केवळ माहितीच ऐकली होती। श्लोक क्रमांक 24। राजा बहुलाश्व आणि श्रुतदेव असे दोघेही भगवान श्रीकृष्णांच्या पाया पडले, कारण केवळ आपल्यावर कृपा करण्यासाठीच अखिल जगताचे गुरु असणारे श्रीकृष्ण आपल्याकडे आलेले आहेत असे त्यांना वाटले। श्लोक क्रमांक 25। बहुलाश्व राजा आणि श्रुतदेव हे दोघेही एकाच वेळी पुढे आले आणि त्यांनी भगवान श्रीकृष्णांना ब्राह्मणांसमवेत आपल्या घरी अतिथी म्हणून यावे अशी हात जोडून विनंती केली। आणि शेवटचा श्लोक 26। दोघांचे प्रिय करावे म्हणून भगवान श्रीकृष्णांनी दोघांचीही आमंत्रणे स्वीकारली। त्यामुळे त्यांनी एकाच वेळी दोघांच्याही घरांमध्ये प्रवेश केला, पण त्यांच्यापैकी कोणालाही हा अद्भुत प्रकार दिसला नाही। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांच्या मते भगवान श्रीकृष्णांनी ऋषीसह 2 रूपे धारण करून एकाच वेळी राजाच्या आणि ब्राह्मणाच्याही घरी प्रवेश केला। त्यामुळे बहुलाश्व राजाला वाटले की भगवान श्रीकृष्ण श्रुतदेवाला निराश करून केवळ आपल्याकडेच आले आहेत। इकडे श्रुतदेव ब्राह्मणालाही असेच वाटले।
या संदर्भात श्रील प्रभुपादांनी असे स्पष्ट केले आहे, भगवंत आणि त्यांचे सहचर दोन्ही ठिकाणी उपस्थित होते आणि बहुलाश्व राजाला तथा श्रुतदेवाला ते केवळ आपल्याच घरी आले असल्याचे वाटत होते. हे भगवान श्रीकृष्णांचे आणखी एक ऐश्वर्य आहे. शास्त्रांमध्ये या ऐश्वर्याचे वर्णन वैभव प्रकाश म्हणून केलेले आहे. भगवान श्रीकृष्णांनी 16 सहस्र राजकन्यांशी विवाह केला तेव्हा ते 16 सहस्र रूपांनी प्रकाशित झाले आणि त्यांचे प्रत्येक रूप मूळ रूपाप्रमाणेच शक्तिशाली होते. वृंदावनात ब्रह्मदेवांना जेव्हा वासरे आणि गोपबालकांना लपवून ठेवले होते तेव्हा देखील भगवंतांनी स्वतःला अनेक वासरांच्या आणि गोपमित्रांच्या रूपामध्ये प्रकाशित केले होते. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो सभी भक्तों का अपने मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है. मैं अपना क्लास एक गुड न्यूज़ देके स्टार्ट करता हूँ. हमारे बहुत से भक्तों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मेहनत किया है, तो हमारे लातूर सेंटर को ऑल ओवर इंडिया में 3rd रैंक मिला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में. हरि वो हरि वो. ऑल ओवर इंडिया एक्सटेंशन सेंटर कैटेगरी में 3rd रैंक आया है और ऑल इंडिया रैंक 44th आया है. कितने सेंटर्स होंगे ना, इस्कॉन के करीबन 1000 तो सेंटर्स होंगे, तो 1000 सेंटर में अपना 44th रैंक आया है. कितना बड़ा बात है ना. जोनल रैंक 17 आया है और स्टेट रैंक 14 आया है. फ्री वो चैतन्य विहार प्रभु, श्रीनिवास प्रिया प्रभु, सचिन प्रभु, पवन प्रभु, अमर हमारे नाम प्रभु, माता जी लोग, सब लोगों के एफर्ट से हम देखते हैं ना इतना अच्छा रिजल्ट आया ना. या नहीं, यावेळेस प्रभुजींनीच केलं. यस, तो हमारे लिए खुशी की बात है, प्रोत्साहन की बात है, लेकिन एक टारगेट भी है. हमारे पास बहुत बुक्स है बचे और हमको ख़त्म करना है बुक्स और उसका पेमेंट भी देना है. हाँ नाही, तसंच करावं लागेल. संजय प्रभूंना सांगून एक बॉक्स पाठवून द्यावा लागेल प्रत्येक भक्ताने एक. यस हरे कृष्णा. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गोपीनाथचा पहिला नंबर ऑल ओव्हर इंडिया. बिग टेम्पल महाबिग टेम्पलमध्ये चौपाटी 1st रँक आहे, ईस्ट ऑफ कैलाश 2nd आहे, जुहू 3रा नंबर है और पुणे 4 नंबर वाला है. आणि एक्सटेंशन सेंटर कैटेगरी में लातूर 3रा है. या हरे कृष्ण. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हमने कुछ लोग पहले ये सुना था या पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जब जो
पास टाइम हुआ था बहुलाश्व और श्रुतदेव का, तब कृष्ण भगवान के साथ सुखदेव गोस्वामी भी साथ में थे। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मैं ये एपिसोड में प्रेजेंट था। तो कितना स्वीट वे से हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जब किस्सा हुआ तब मैं भी हाजिर था उस समय पूरे एपिसोड में। और हम देखते हैं कि अब ये लेक्चर जो था ना द्वारकाधीश प्रभु का था ये लेक्चर। तो द्वारकाधीश प्रभु बताते हैं कि कृष्ण भगवान मिथिला गए थे। अभी द्वारका जो है एकदम वेस्ट कॉर्नर में है और मिथिला हम देखते हैं कि एकदम नेपाल साइड में है। तो अगर देखा जाए तो द्वारका से लेके मिथिला तक प्रभु जी ने कैलकुलेट किया 1339 किलोमीटर होता है, यानी करीबन 1340 किलोमीटर होता है। और कृष्ण भगवान इतना कष्ट लेके सिर्फ अपने 2 भक्तों को मिलने के लिए जाते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कभी कैसा है कि हम भी कभी कभी कहाँ जाते हैं, वो ऑन द वे रहा तो चले जाते हैं, लेकिन खास इतना दूर जाना जब किसी व्यक्ति के लिए विशेष प्रेम हो तभी कोई व्यक्ति जाता है। तो कृष्ण भी हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ ये 2 भक्तों की वजह से गए थे। और ऐसा भी नहीं था कि ये भक्त जो है बहुत लॉन्गिंग कर रहे थे। जैसे शबरी देखते हैं ना, शबरी को उनके गुरु मातंग ऋषि ने बताया था कि तुम यहीं पे रहा देखना, बहुत जल्द प्रभु श्री राम आएंगे, तुमको दर्शन देंगे। तो वो रोज़ एंटिसिपेट करते थे, रोज़ राह देखते थे कि आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रुतदेव और बहुलाश्व ऐसा कुछ एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे कि कृष्ण आएंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण अपने भक्तों का प्रेम देखते हुए उनको खास मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं कि मैग्नेट और आयरन, जैसे हम सुनते हैं ना कि एक लोचुंबक जो है वो लोखंड के टुकड़े को स्वाभाविक है आकर्षित करता है, वो मैग्नेट का पावर है। मैग्नेट के पावर से वो जो छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हैं वो उस मैग्नेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये नेचुरल लॉ है मैग्नेट का। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही है कि जो लोखंड के टुकड़ों में ऐसा आकर्षण है कि वो मैग्नेट जो है वो खींचा आ रहा है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्व जीव जो है एक सर्वसाधारण जीव है, लेकिन उनका प्रेम जो है, उनका प्रेम इस हद तक है कि कृष्णा उनके प्रेम से आकर्षित होके खास उनको मिलने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं कि ये 2 भक्तों का क्वालिफिकेशन क्या है, श्रुतदेव और बहुलाश्व, इन दोनों का क्या बेसिकली क्वालिफिकेशन है रखना है। तो श्रुतदेव और बहुलाश्व इन दोनों का बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण इतना उनके प्रेम से आकर्षित होके उनको मिलने के लिए जाते हैं, इतने बेचैन हैं उनको मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पहले भी हमने सुना था कि श्रुतदेव का जो एक बड़ा जो क्वालिफिकेशन था, योग्यता जो श्रुतदेव की थी कि ही वॉज परफेक्टली सेटिस्फाइड, वो अपने अवस्था में पूर्ण तरह से संतुष्ट थे। एक ब्राह्मण के लिए, और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, कोई भी एक व्यक्ति के लिए संतुष्ट रहना वो जिस पोजीशन में है बहुत बड़ी बात है। आसान भी नहीं ना, हम देखते हैं ना, आसान भी नहीं है। अभी हम भी जब भक्तों के समूह में रहते हैं तो स्वाभाविक है हम भी जब देखते हैं कि ये भक्त के पास ऐसा है, उस भक्त के पास ऐसा है, इसके पास ये फैसिलिटीज़ है, ये फैसिलिटीज़ वो कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो बहुत बार हमारे मन में भी आता है ना, हमारे पास भी ये फैसिलिटी होना चाहिए, वो फैसिलिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि श्रुतदेव का ये बहुत बड़ा योग्यता था कि वो कंपेयरिंग मेंटालिटी के तो नहीं थे, यानी कि वो कंपेयर नहीं कर रहे थे कि हाँ देखो उनके पास इतना है, मेरे पास भी इतना होना चाहिए, इतना होने के बाद ही मैं ये सेवा कर सकता हूँ। ये उनका क्वालिफिकेशन या ये उनका मूड नहीं था। उनके पास जो भी था और जिस अवस्था में भी वो थे, श्रुतदेव जो है पूर्ण तरह से संतुष्ट थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमको शांति चाहिए, अगर हम अपने जीवन में पीस अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके लिए योग्यता या पहला क्वालिफिकेशन है सेटिस्फैक्शन। हम जिस अवस्था में भी है उस अवस्था में सेटिस्फाइड रहने का प्रयास करें। हैंकरिंग नहीं, हैंकरिंग यानी कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस अवस्था से हम संतुष्ट भी नहीं रह सकते और अगर हम सेवा भी करते हैं तो उस परफेक्ट मूड में नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि शास्त्र में अलग अलग उदाहरण है, कोलवेच श्रीधर, सुदामा ब्राह्मण और श्रुतदेव। ये जो है
perfectly they were satisfied in their devotional life, although they didn't have anything. But the greatest treasure was love. उनका जो greatest treasure था. अभी हम देखते हैं ना कि बाहरी कितना भी फैसिलिटी रहा, हम बार बार ये सुनते हैं ना, सुनने के लिए हमको अच्छा लगता है कि मैटर जो है अल्टीमेटली कभी संतुष्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमारा कॉन्शियसनेस जो है उस मैटर के पीछे जाता है. हालांकि हमने शास्त्रों में इतने एग्जाम्पल सुना है ना कि जैसे रावण है, शिशुपाल है, कुंभकर्ण है, बाद में हिरण्यकशिपु है. ये इतने शक्तिशाली राजा थे कि लिटरली इनके पास सब कुछ था. हाँ, सब कुछ यानी कि सब कुछ था. वो ऐसा नहीं कि किसी एक फ्लैट या दो फ्लैट या एक घर या दो घर के राजा या किसी एक जिले के राजा, वो पूरे विश्व के राजा थे, पूरे ग्रह के राजा थे, पूरे प्लैनेट के राजा थे. उनके पास इतना सब कुछ ऐश्वर्य था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे. हाँ, क्यों? क्योंकि आत्मा का जो एक लॉन्गिंग है वो अल्टीमेटली वो मैटर से संतुष्ट नहीं हो सकता है. हालांकि हम सुनते भी हैं, हम बार बार, और सुनना भी चाहिए. जब हम बार बार इस तरह का सुनते रहेंगे तब हमको एक कभी इसका अनुभूति तो आएगा कि अल्टीमेटली मैटर में संतुष्टि नहीं है. हाँ, जैसे कि वो एग्जांपल दिया था ना कि एक स्क्वायर एंड सर्कल. समझो एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, और स्क्वायर को अगर हमको सर्कल में फिट करना है या सर्कल को अगर स्क्वायर में फिट करना है, वो कभी फिट होगा क्या? कभी फिट होगा ही नहीं. अगर स्क्वायर स्क्वायर है तो फिट हो जाएगा, सर्कल सर्कल है तो फिट हो जाएगा, बराबर. लेकिन वो स्क्वायर और सर्कल का कॉम्बिनेशन कभी भी फिट नहीं होगा. तो उसी तरह से अगर कोई एक व्यक्ति सिर्फ मैटर या सिर्फ इंद्र तृप्ति या सिर्फ फैसिलिटीज प्राप्त करके अगर संतुष्ट रहना चाहता है तो अपने जीवन में अल्टीमेटली कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता. इसका मतलब ये नहीं कि वो मैटर के लिए प्रयास ना करे, लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो अननेसेसरी हैंकरिंग भी ना करे. कृष्णा ने अपने आप को जो परिस्थिति में पुटअप किया है वो पूरा प्रयास करें. हाँ, जैसे मैं सुन रहा था ना, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कोई भी एक परिस्थिति बदलने के लिए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर अल्टीमेटली वो स्थिति नहीं बदलता है, देन वी शुड कंसिडर इट एज ए ट्रुथ विच इज़ टू बी एक्सेप्टेबल. बराबर ना. अगर हम बहुत प्रयास करते हैं, कभी कभी हम भी हमारे जीवन में एक परिस्थिति आता है उसको बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर वो परिस्थिति नहीं बदलता है तो वी शुड एक्सेप्ट इट एज ए ट्रुथ. हमने उसको एक सत्य परिस्थिति स्वीकार करके वी शुड एक्सेप्ट दैट एंड देन वी कैन बी पीसफुल. ऐसा हम सुनते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से श्रुतदेव का ये क्वालिफिकेशन था कि वो पूर्ण संतुष्ट थे. हालांकि इतने गरीब थे वो श्रुतदेव के, उनके पास जब कृष्ण भगवान आते हैं तो उनके घर में कृष्ण भगवान को, और सिर्फ कृष्ण भगवान नहीं, हम देखते हैं कि उनके साथ पूरे योगी भी आए थे, सब मुनि भी आए थे. उनके घर में कुछ मैट भी नहीं था ऐसा रखने के लिए, तो पड़ोस के घर में जाते हैं, पड़ोस के घर में जाके मैट लेके आते हैं और मैट लेके आके कृष्ण को उस पर बिठाते हैं. उनके पास ऐसे कुछ बहुत अच्छे पकाए हुए व्यंजन नहीं थे, फ्रूट्स और कुछ रूट्स वगैरह लाके भगवान को अर्पण करते हैं. और दूसरी जगह पर बहुलाश्व के यहाँ पे, बहुलाश्व तो राजा थे, तो उन्होंने अब एक पूरी एक म्यूज़िकल टीम अरेंज किया था कि वहाँ पे वो संगीत से भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर रहे थे. लेकिन यहाँ पे श्रुतदेव के पास ऐसे कुछ सिंगर्स नहीं थे, तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, खुद ही उठते हैं और अपने रुमाल जो है हवा में उड़ा के डांस करते हैं. हाँ, और भगवान को नृत्य करके भगवान को संतुष्ट करते हैं इस तरह से. तो हम देखते हैं कि श्रुतदेव के पास हालांकि कुछ भी नहीं था, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं था उनके लिए. बहुत बार क्या है कि हम अपने मन में एक बैरियर बना के लेते हैं कि मेरा डिस्क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ये नहीं इसलिए मैं ये सेवा नहीं कर सकता, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं इसलिए मैं ये सेवा नहीं कर सकता. तो अननेसेसरी हम ये देखेंगे कृष्ण ने मुझे क्या दिया है. हम अगर ये देखेंगे कि कृष्ण ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो नहीं दिया है इसको देखने के बजाय कृष्ण ने मुझे क्या क्या दिया है इस पर अगर हम फोकस करें तो हम भी संतुष्ट रह सकते हैं और हम कृष्ण को भी बेसिकली अपने सेवा के माध्यम से संतुष्ट कर सकते हैं. तो एक जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे श्रुतदेव का था कि वो अपने परिस्थिति में संतुष्ट थे और अपने परिस्थिति को नहीं बदलना चाह रहे थे. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुलाश्व का क्या योग्यता था. अभी बहुलाश्व के पास तो पूरा फैसिलिटी था. हाँ, उनके पास तो पूरा धन संपत्ति ऐश्वर्य राज्य सब कुछ था. जहाँ पर कृष्ण आए तो कृष्ण के लिए एक रॉयल ट्रीटमेंट उन्होंने रखा था, पंच पकवान अरेंज किए थे. यहाँ पे सब इतने दास सेवक थे, उनको चामर कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उनके संतुष्टि के लिए सेविकाएं थी.
लेकिन यहाँ पर उनका योग्यता क्या था बहुलाश्व का, कि ही वॉज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, ही वॉज फ्री फ्रॉम द मेंटेलिटी ऑफ पॉजेसिवनेस। जब हमारे पास बहुत कुछ आता है तो हमें एक अहंकार आता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कर रहा हूँ सब कुछ, हाँ, मैं ही ये फैसिलिटी मैंने उत्पन्न किया है और मैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा हूँ। बेसिकली ये ईगो आता है। ये ईगो हम बोल के नहीं दिखाते हैं, हम बहुत बार बोलते भी है ये ईगो है, लेकिन हम फिर भी समझते नहीं हैं। वो कहाँ तो भी हृदय में ऐसा सूक्ष्म लेवल से वो अहंकार रहता है कि वो इरप्ट होता है और वो ईगो से हम वो चीज़ों को कार्य करते हैं। तो समहाउ ये मुश्किल है ये इसको ओवरकम करना। लेकिन यहाँ पर बहुलाश्व का योग्यता ये था कि वो ही वॉज फ्री फ्रॉम द सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज, कि मैं कंट्रोलर हूँ या ये मेरी फैसिलिटी है और ये मैं कृष्णा को दे रहा हूँ। तो ये बहुलाश्व का योग्यता था। और यहाँ पर द्वारकाधीश प्रभु बताते हैं कि हम जब इतने बड़े राजा भी नहीं हैं और हम इतने छोटे ब्राह्मण भी नहीं हैं, हमारा अगर कंडीशन बीच का है तो हमने क्या करना चाहिए, तो हमने दोनों भी कार्य करना चाहिए। हमने संतुष्ट भी रहना चाहिए और हमने ग्रेटफुल भी रहना चाहिए, हमने संतुष्ट भी रहना चाहिए। कृष्णा आपने जो मेरे को दिया है, जो भी फैसिलिटी में आपने मेरे को डाला है, आई एम ग्रेटफुल टू यू। और दूसरा, हमने हमारे पास जो भी फैसिलिटी है हमने उसको अपनी फैसिलिटी नहीं समझना चाहिए, ये मेरे भोग के लिए है या ये मेरी फैसिलिटी है। हमने वो एक एटीट्यूड या एक जो प्रोप्राइटर के सेंस ऑफ पॉसेसिवनेस जो है, इसको हमने त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे आ सकता है, बेसिकली वो कैसे आ सकता है, जब हम अपने जीवन में नम्रता से कोई कार्य करने का प्रयास करें। तो हम बार बार सुनते हैं राधानाथ महाराज का एक कंटिन्यूस और एक फेमस उनका एक थीम रहता है लेक्चर्स में, कभी भी तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये नम्रता से जब हम इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं। और नम्रता यानी क्या, यानी कि नम्रता बेसिकली ऐसा कुछ बहुत गुण लाना है, उसको बहुत प्रयास करना है, ऐसा कुछ। नम्रता यानी बेसिकली उसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस लाना, टू बी ट्रू टू आवर सेल्फ। नम्रता यानी कि बहुत कुछ बड़ा या नहीं है, वो जो है उसको सिर्फ स्वीकार करना है हमको। और ये फैक्ट है कि ये शरीर अल्टीमेटली हमारा नहीं है, ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली हमारा नहीं है। हाँ, द्वारकाधीश में बहुत अच्छी तरह से एनालाइज कर रहे थे। हम कभी हमारे घर में हमारे पास कोई प्रॉपर्टी रहता है तो हम आसक्त रहते हैं, ये बिल्डिंग मेरा है, ये फ्लैट मेरा है, ये जगह मेरा है। अल्टीमेटली वो जगह हम कितने दिन तक पोजेस कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर में भी रह रहा है, वो कुछ दिनों तक घर में रहेगा, बाद में उसके बेटे के पास संपत्ति जाएगा, बाद में उसके बेटे के पास जाएगा, बाद में वो डेवलपमेंट में जाएगा। तो अल्टीमेटली वो जगह रहने वाला ही है, लेकिन हम सिर्फ एक हमारा एक फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप रहता है। तो बता रहे थे प्रभु जी कि ये बॉडी भी अल्टीमेटली हमारा नहीं है। बॉडी भी जो अल्टीमेटली कृष्णा का ही है। अगर हम उसको समझे तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। कृष्णा ने हमको एक गिफ्ट दिया है बॉडी का, तो हम अपने बॉडी के चेंजेस भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे थे कि जब कोई व्यक्ति ओबेसिटी, अगर समझो कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो जाए, तो मोटा होने के बाद वो पतला होने का भी प्रयास करता है, पतला भी नहीं हो सकता है, वो भी उसके हाथ में नहीं है। हाँ, प्रभु जी क्योंकि एक डॉक्टर है, वो बता रहे थे कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ स्त्रियां आते हैं और स्पेशली एक स्त्री अगर वो बहुत मोटी है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो एक स्त्री ऐसे ही आई थी और प्रभु जी को बोल रही थी कि कुछ भी करो आप, मैं पतली होकर मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं मोटी बॉडी में नहीं मरना चाहती हूँ। तो प्रभु जी एक परपट दे रहे थे कि एक स्त्री के लिए मोटा रहना अच्छी बात नहीं है, तो शी फील्स मिजरेबल। तो ऐसा प्रभु जी बता रहे थे। तो बोल रहे थे कि समहाउ ये हमारा बॉडी भी अपने कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हम ये शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों के संग से हम ये धीरे धीरे ये समझने का प्रयास करें कि ये जो भी हमको फैसिलिटी मिला है, हाँ, जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर का एक बहुत है ना सुंदर प्रेयर कि मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, कृष्णा मानस, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी फैसिलिटी, कृष्णा अल्टीमेटली आपका है, ये सब कुछ आपका है। ये शरणागति का लक्षण है। तो यहाँ पर जब हम ये फीलिंग लाते हैं, ऑफकोर्स ये फीलिंग लाना शायद लाइफ टाइम लग जाए। बोलते हैं ना, नम्रता लाना, इतना हम सुनते हैं, इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आता है क्या नम्रता?
फिर भी इतना जब कुछ रिस्पेक्ट मिलता है और रिस्पेक्ट मिलने के बाद जब कुछ अहंकार या अपमान होता है तो इमीडिएटली गुस्सा आता है। तो बेसिकली इस तरह के भक्तों के संग में जब हम आते हैं और बार बार जब श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है और हम इन चीज़ों को अनुभव कर पाएंगे। हम देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवोटीज। अभी मैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 है, 2 भक्तों का लेक्चर है। ब्रज बिहारी प्रभु आगे बताते हैं कि अभी ये श्रुतदेव और बहुलाश्व का स्टोरी सुनने के बाद कभी कभी हम इस स्टेज पे भी जाते हैं कि हमको लगता है कि मैं तो इतना पतित हूँ, मैं तो इतना फॉलन हूँ कि कृष्णा शायद मेरा शुद्धिकरण भी नहीं कर सकते हैं। कृष्णा मेरे को भगवत धाम लेने के लिए मैं इतना फॉलन हूँ कि कृष्णा भी मेरे को नहीं ले जा सकते हैं। कभी कभी आता है ना इस तरह का मन में एक भावना आता है कि मैं इतना पतित हूँ कि बाप रे, मैं कभी शुद्धिकरण होगा ही नहीं मेरा। तो यहाँ पे हमको लगता है कि कृष्णा जो है वो तो अमीर लोगों को या जिनके पास ऐश्वर्य है ऐसे लोगों को कृष्णा अपना प्रेम प्रदान करेंगे, कृष्णा मेरे को अपना प्रेम नहीं देंगे। लेकिन रूप गोस्वामी जो है उनका बहुत अच्छा श्लोक है। उस पूरे श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर समझो किसी व्यक्ति को लगता है कि अगर हमारा जब तक अच्छा कैरेक्टर ना हो, हम जब तक बुद्धिमान ना हो, हम जब तक सभ्य ना हो, तब तक कृष्णा हमारा स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं कि वाल्मीकि और मृगारी इनका क्या योग्यता था, ये तो कोई भी कल्चर नहीं थे, इनका तो कुछ गुड कैरेक्टर भी नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्णा ने उनका स्वीकार किया। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं नहीं, हमको बुद्धिमान रहना है, हमको बड़ा होना है, उम्र से भी बड़ा होना है, हमको काबिल बनना है, तब कृष्णा कृपा प्रदान करेंगे। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनका क्या योग्यता था, ये तो ऐसे कुछ बहुत बड़े ज्ञानी भी नहीं थे और बहुत बड़ा आयु भी नहीं था, लेकिन फिर भी छोटे आयु में भी इनको कृष्णा अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमको अच्छा मनुष्य शरीर प्राप्त होना चाहिए, तब बाद में कृष्णा हमको अपना प्रेम प्रदान करेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं कि गजेंद्र तो मनुष्य शरीर में भी नहीं था, हनुमान जी को भी एक वानर शरीर में था, हनुमान जी भी, लेकिन फिर भी कृष्णा उनको भी अपना प्रेम प्रदान करते हैं। फिर किसी को लगेगा कि नहीं नहीं, अगर हमको कृष्णा का प्रेम प्राप्त करना है तो हमको हैंडसम, हमको सुंदर बनना पड़ेगा, तब कृष्णा हमको प्रेम देंगे। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं कुब्जा की क्या योग्यता है, कुब्जा तो एक क्या हंच बैक वुमन थी ना, कोई योग्यता नहीं, कुरूप थी, लेकिन उनको भी जो है कृष्णा अपना प्रेम देते हैं। किसी को लगेगा कि हमको धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए तभी कृष्णा प्रेम देंगे, लेकिन सुदामा श्रुतदेव इनके पास क्या योग्यता थी, इनके पास तो कोई धन संपत्ति नहीं था, फिर भी कृष्णा ने इनको अपना प्रेम दिया। कोई बोलेगा कि हमको ब्राह्मण बनना चाहिए, हमको ज्ञान एकदम ज्ञान लेना पड़ेगा, या ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ेगा, या अच्छे वंश में जन्म लेना पड़ेगा, तब कृष्णा हमको प्रेम अपना प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते कि विदुर जी वो कौन से कुल में थे, उनका तो कुछ योग्यता भी नहीं था, वो तो ब्राह्मण कुल में भी नहीं थे, फिर भी उनको कृष्ण ने अपना प्रेम दिया। कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमको पावरफुल बनना पड़ेगा, यंग रहना पड़ेगा, तब हमको कृष्ण प्रेम देंगे। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं कि उग्रसेन महाराज कौन थे, उग्रसेन महाराज तो एक बूढ़े व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी कृष्णा उनको प्रेम देते हैं। तो बेसिकली मैं बोलना ही चाहता हूँ ये रूप गोस्वामी के इस एपिसोड से या इस श्लोक से कि कृष्णा अपने भक्तों से संतुष्ट है। कृष्णा को बेसिकली सिर्फ प्रेममय भक्ति चाहिए, कृष्णा को हमारा एक सिर्फ प्रेम चाहिए। कृष्णा के पास फैसिलिटी सब कुछ है, कृष्णा के पास धन संपत्ति ऐश्वर्य राज्य सब कुछ है। कृष्णा को एक जीवात्मा से सिर्फ प्रेम की अभिलाषा है। अगर हम कृष्णा को प्रेम पूर्वक अगर कुछ अर्पण करें तो कृष्णा अल्टीमेटली वही चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ब्रज बिहारी प्रभु एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे कि एक बिलियनर है, एक समझो एक बहुत करोड़पति व्यक्ति है और उसके पास बहुत से सेवक हैं। अभी समझो करोड़पति व्यक्ति के पास सेवकों की कमी तो स्वाभाविक है नहीं रहेगी, उनके पास अनगिनत सेवक है, और एक सेवक अगर समझो हमेशा दुखी रहता है और हमेशा आके नाराज़ होके ही उस अमीर व्यक्ति की सेवा करता है, तो अमीर व्यक्ति क्या बोलेगा उसको, अभी चल ना, जाना तो पहले अपना जाके घर पे थोड़ा आराम कर या थोड़ा संतुष्ट होके आ। लेकिन फिर भी यहाँ पर कृष्णा क्या करते हैं, इसलिए इसी तरह से कृष्णा यहाँ पर हमको बोलते हैं कि वी हैव टू बी चैंट एंड बी हैप्पी। जो प्रभुपाद का स्लोगन है ना, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हमको अल्टीमेटली भक्ति करके दुखी नहीं रहना है, हम समहाउ भक्ति करके
अपना मन जो है हमको इस तरह से ट्रैप करता है कि हम भक्ति में आने के बाद भी समहाउ हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। मुश्किल है ना, भक्ति में आने के बाद भी हम हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों के माध्यम से हमारा मन विचलित रहता है, हम संतुष्ट नहीं रहते। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि ये एक बिलियनियर व्यक्ति है, अगर कोई उदास वे से सेवा करता है तो उसको निकाल देगा, उसको बोलेगा ठीक है तुम जाके संतुष्ट होके आओ। लेकिन यहाँ पर कृष्णा कोई भी प्रकार का उसका सेवा स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी क्या बता रहे थे कि श्रुतदेव और बहुलाश्व को लग रहा था कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को कुछ सेवा की कमी है क्या? अल्टीमेटली कृष्णा अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, ये कृष्ण की एक सेवा है। ये यानी कि जो कैसा है, देयर आर 3 टाइप्स या 3 लेवल्स ऑफ सर्विस, 3 प्रकार की सेवा है। एक प्रकार का लेवल क्या है कि हम जब कोई बहुत बार सेवा नहीं भी करते हैं और हमको उसमें उसके बदले जब कोई मान सम्मान मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, बराबर ना? क्या कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, हम कुछ करते नहीं, हम जस्ट यहाँ पे बैठे वाले रहते हैं और कोई आके इमीडिएटली आके बोलता ओ प्रभु आपने कितना अच्छा सेवा किया, आपने ये किया, आपने वो किया। अभी हमको मन में पता रहता हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हम चुप बैठते हैं। हम वो टेम्पटिंग, इतना टेम्पटिंग रहता है ना, मान सम्मान मिलता है, ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है। तो एक लेवल क्या है, हमको मान सम्मान मिल रहा है, हमने किया है, हमको पता है नहीं, हमको पता है कि हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम वो स्वीकार करते हैं। तो ये एक लेवल का एक स्टेज है। तो यहाँ पर गौर गोपाल प्रभु भी बहुत अच्छा बता रहे थे कि कृष्णा का एक क्वालिफिकेशन क्या है, कृष्णा इज ग्रेट एंड कृष्णा ऑल्सो स्वीट, है ना? कृष्णा स्वीट भी है लेकिन कृष्णा ग्रेट भी है। तो हमारे केस में क्या होता है कि हम बहुत बार रिलेशनशिप में ग्रेट रहने का प्रयास करते हैं और ऑफिस में जो है स्वीट रहते हैं, है ना? ऑफिस जब हम काम में है, कार्य में है, तो हम वहाँ पे स्वीट रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ पर रिलेशनशिप आता है, प्रेममय संबंध आते हैं, तो हम वहाँ पे ग्रेट बनने का प्रयास करते हैं और ग्रेट बन के हम कुछ इम्प्रेस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गौर गोपाल प्रभु बोलते हैं इट शुड बी उल्टा। हाँ, हम जब कोई कार्य में जाते हैं तो हमने वहाँ पे वी शुड ट्राई टू बी ग्रेट, वी शुड ट्राई टू बी आइडियल। लेकिन जब रिलेशनशिप में आता है, जब हम किसी के साथ प्रेम में संबंध स्थापित करने का प्रयास करें, तो वहाँ पे हम बड़ा होके दिखना नहीं है, हमको वहाँ पे स्वीट रहना है, हमको उतना लविंग रिलेशनशिप डेवलप करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर जो है एक जो पहले लेवल का जो व्यक्ति है, उसने कुछ कार्य नहीं किया है लेकिन उसको फिर भी मान सम्मान या प्रतिष्ठा मिलता है तो वो स्वीकार करता है। दूसरे कैटेगरी का एक व्यक्ति है जो वो थोड़ा सेवा करता है तो उसको लगता है कि जितना सेवा किया ना उतना मान सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को प्रोत्साहन चाहिए, मैं कुछ सेवा करूँगा, ये किया है तो अभी मेरे को बस प्लीज़ उतना मान सम्मान रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। तो अगर वो नहीं मिलता है तो थोड़ा विचलित होता है। ये सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। और थर्ड है कि थर्ड जो हमने एस्पायर करना चाहिए, थर्ड है कि हम वी डू सर्विस बट वी डोंट वांट रिकग्निशन, यानी कि हम सेवा करते हैं और हम सेवा करके अल्टीमेटली कृष्णा मैं आपके लिए सेवा कर रहा हूँ, कृष्णा प्रभुपाद जी मैं आपको संतुष्ट करने के लिए सेवा कर रहा हूँ, और इस तरह से सेवा करके हमने वी शुड नॉट एक्सपेक्ट फॉर रिकग्निशन। तो ये जो है 3 प्रकार के लेवल है। तो इसी संदर्भ में यहाँ पर ब्रज बिहारी प्रभु बहुत एक सुंदर एक व्यक्ति का रिसर्च और एनालिसिस बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने कॉरपोरेट्स में उन्होंने एक रिसर्च किया था कि किस तरह से बाहर के मटेरियल सर्कल्स में भी अगर हमको यशस्वी बनना है, अगर हमको सक्सेसफुल रहना है, इवन अपने प्रोफेशन में, बिजनेस में, रिसर्च में, तो भी वो बता रहे थे कि 3 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं समाज में। तो जनरली एक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और टेकर्स रहते हैं, टेकर्स यानी कि, और अधिकांश लोग इसी तरह से रहते हैं कि मेरे को क्या मिलने वाला है, ये परिस्थिति मेरे को क्या मिलने वाला है। हाँ, कोई मंदिर में भी आता है ना तो हाँ आके 1 रुपया 2 रुपया दान चढ़ा दिया, बस कृष्णा ये एक ऑफरिंग ले रहा हूँ, अभी मेरे को 1 रुपया देखिए मेरे को करोड़ रुपये दे दो, या एक करके बेसिकली दे आर टेकर्स। टेकर्स यानी क्या, हम थोड़ा करते हैं और हमको ज़्यादा चाहिए। तो एक है टेकर्स कैटेगरी के जो अधिकांश लोग रहेंगे। दूसरे हैं मैचर्स। मैचर्स यानी कि ठीक है, ये कॉर्पोरेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो प्रभु जी बता रहे कि मैचर्स यानी कि वो जितना देंगे वो उतना उनको चाहिए वापस, वो जितनी लोगों को फैसिलिटी देंगे उतना उनको चाहिए, वो जितना इन्वेस्ट करेंगे उनको उतना रिटर्न चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति बता रहे थे कि इवन मटेरियल सर्कल्स में भी, देखिए डिवोशन में तो नहीं लागू है, लेकिन इवन मटेरियल सर्कल्स में भी
वो बता रहे थे कि दोज हु आर गिवर्स दे आर मोर कंटेंटेड, यानी कि जो अगर गिवर्स है, यानी कि जो लोगों को देते हैं, वो जो लोगों के लिए सेवा करते हैं, जनरली वो लोग ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, वो लोग ज़्यादा अपने जीवन में एक खुशी या समाधान का अनुभव करते हैं। तो अगर समझो तो ये क्या एक ग्रॉस मटेरियलिस्टिक जो हम बोलेंगे कि एक उस तरह का रिसर्च है। तो अगर ये बाहर के साथ अगर लागू पड़ता है तो स्वाभाविक है हमारा डिवोशन लाइफ में कितना ये मायने रखता है कि हमारा तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो वहाँ पर भी अगर हम समझो हमेशा इसी एटीट्यूड से रहेंगे कि मैंने कितना किया है और मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, तो हम संतुष्ट नहीं रह पाते। तो बेसिकली हम जब तक इस कॉन्शियसनेस में नहीं आते। लेकिन यहाँ पर कृष्ण का क्या है, कृष्ण का फोर्थ लेवल ऑफ सेवा है कि कृष्ण हालांकि सबको फैसिलिटी भी देते हैं, उस व्यक्ति को योग्य भी बनाते हैं और सब कुछ कृष्ण ही देते हैं और अल्टीमेटली कृष्ण ही उसके पास से वो सेवा भी स्वीकार करके लेते हैं। आए ध्यान में, जैसे कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है अर्जुन ने लड़ा था, कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया, अर्जुन ने वो युद्ध में यश प्राप्त किया, लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा ने ही सब कुछ किया था और कृष्णा ने उनके पास से वो सेवा करा के लिया था। ये आया ना, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि कृष्णा जब किसी व्यक्ति का सेवा लेते हैं तो ये भी कृष्णा ही सब कुछ दे रहे हैं, कृष्णा ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं एंड स्टिल कृष्णा मेक्स हिम फील कि देखो तुम ये सेवा कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सेवा हो रहा है और कृष्णा इस तरह से इस व्यक्ति का सेवा स्वीकार करते हैं। तो मैं जस्ट कंक्लूड करना चाहूँगा इसी नोट के साथ कि कृष्णा जो है हमारे साथ हमेशा है। जैसे महाप्रकाश लीला में हम देखते हैं कि कृष्णा गंगादास पंडित के साथ होता है, जब महाप्रकाश लीला होता है चैतन्य महाप्रभु का, तो कृष्णा एक एक भक्तों को बताते हैं कि क्या देखो कृष्णा मैंने कैसे आपको संरक्षण किया था। गंगादास पंडित को बताते हैं कि गंगादास पंडित देखो एक टाइम था जब मुस्लिम राजा ने आप पे आक्रमण किया था और पूरा गांव जो है खाली हो गया था और आप उस समय अपने परिवार को लेके अकेले उस गांव को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। तब एक नाव आपको मिली थी और आप डेस्परेटली ढूंढ रहे थे कौन मेरा संरक्षण करेगा, मेरे को ये गांव छोड़ के जाना है और आप नाव ढूंढ रहे थे। उसी समय मैं उस समय नाव लेके आता हूँ। तो कृष्णा गंगादास पंडित को बोलते हैं कि मैं था एक्चुअली जो उस समय आपको मदद करने के लिए आया था। बाद में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को भी बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर तुमको 22 मार्केट में पीटा गया था और इतने बुरी तरह से पीटा गया था कि 2-3 मार्केट में भी अगर इस तरह से मारा जाएगा तो तुम्हारा मृत्यु निश्चित था, लेकिन मैंने आपका संरक्षण किया था। अद्वैत आचार्य को भी बोलते हैं कि आप एक बार आपको एक बेचैन थे कि एक श्लोक का आपको तात्पर्य नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं आके आपको हृदय में वो ज्ञान देता हूँ। उसी तरह से श्रीवास ठाकुर को भी जब देवान पंडित के शिष्य उनको वहाँ से उठाकर फेंक देते हैं भागवत सप्ताह में, उस समय कृष्णा जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर को कि मैंने श्रीवास तुम्हारा संरक्षण किया था। तो यहाँ पर कृष्णा जो है अल्टीमेटली अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं और कृष्णा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन हमको फील नहीं होता है, हमको उसका अनुभव नहीं होता है। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम कैसे ये समझ सकते हैं कि कृष्णा हमेशा हमारे साथ है? बाय बीइंग अटेंटिव यानी कि हम जो भी सेवा करते हैं उसमें ध्यानपूर्वक जब हम अटेंशन के साथ कोई सेवा करते हैं तब हम ये रियलाइज़ कर सकते हैं कृष्ण हमारे साथ है। जब हम चैंटिंग भी करते हैं तो हम जब प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि अगर हम जब भी करते हैं, जब ख़त्म करने के लिए नहीं, जब करते समय जब हम सिर्फ सुनते हैं उस शब्दों को, when we are present in that service we can realize the presence of Krishna। यानी कृष्णा को अगर हमको अनुभव करना है तो हमको बेसिकली उस सिचुएशन में प्रेजेंट रहना है। और जब हम अटेंशन के साथ जब कोई सेवा करते हैं तो उसके बाद गिफ्ट क्या मिलता है हमको, देखिए यहाँ पे उसके बाद गिफ्ट क्या मिलता है। भुरीजन महाराज का, भुरीजन प्रभु का एक बहुत सुंदर बुक है, जप बोल के एक बुक है, तो उसमें भी प्रभु जी बताते हैं कि हम जब ध्यानपूर्वक जप करते हैं, जब हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं ना, जब हम एक एक सिलेबल सुनने का प्रयास करते हैं और जब हमारा जप अच्छा होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि हमको वी गेट ए रियलाइजेशन ऑफ आवर हम्बल पोजीशन। तो हमको ये समझ में आता है कि हम कितने छोटे हैं, हमारी कितनी लो पोजीशन है। तो ये हमको जब जनरली हम देखते हैं ना कि ह्यूमिलिएशन कम्स बिफोर ह्यूमिलिटी। एक व्यक्ति को बहुत निराशा फेस करना पड़ता है, एक व्यक्ति को बहुत फेलियर्स अनुभव करना पड़ता है
तब जाके वो अपने जीवन में नम्रता का अनुभव करता है। लेकिन हम देखते हैं ना कि इसी तरह का भावना जब हम अटेंटिव है, जब हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, जब हम प्रेजेंट रह के सेवा कर रहे हैं ना, या वो बोलते हैं ना जैसे कि बाय बीइंग प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट को कैसा है, हम जब भी करते हैं तो वो ध्यानपूर्वक जब हम करते हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, तो हमको जो गिफ्ट मिलता है कृष्ण के पास से, वो ये गिफ्ट मिलता है कि वी अंडरस्टैंड और हम्बल पोजीशन, हमको एक नम्रता जो है हमारे जीवन में उसका अनुभूति होता है। मैं लास्ट एक बहुत छोटा एक एपिसोड बता के कंक्लूड करता हूँ कि आनंद वृंदावन प्रभु जो है वो राधानाथ महाराज को एक बार प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, हम अगर 25 साल तक अच्छी तरह से जप करेंगे, अच्छी तरह से सेवा करेंगे, पूरा करते रहेंगे, हमको ये समझ में कैसे आएगा कि मैंने ये जो भी 25 साल सेवा किया अच्छी तरह से किया है, अच्छी तरह से मैंने ये अपना भक्तिमय जीवन किया है, ये कैसे समझ में आना चाहिए, कैसे समझूं मैं कि मैंने ये 25 साल अच्छी तरह से सेवा किया है, हाउ टू रियलाइज इट। तो कृष्णा राधानाथ महाराज इतना सुंदर उत्तर देते हैं। महाराज उनको बोलते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग चैंटिंग, इफ़ यू आर डूइंग सर्विसेज परफेक्टली वर्षानुवर्ष तक, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग जो आगे मैं बताता हूँ, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव या तुमने जो भी 25 साल अच्छी तरह से अपना भक्तिमय जीवन बिताया है, जब तुम इस चीज़ का अनुभव कर लोगे तो क्या अनुभव कर लोगे, तो महाराज बोलते हैं कि इफ़ यू अंडरस्टैंड वन थिंग यू शुड बी हम्बल्ड बाय वन सेंटेंस। क्या कि महाराज बोलते हैं आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई विल बी नथिंग एंड कृष्णा यू आर एवरीथिंग। जब हमको ये अनुभव आएगा कि कृष्णा आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग एंड आई विल बी नथिंग एंड अल्टीमेटली यू आर एवरीथिंग, तो ये रियलाइजेशन जब हमको आएगा हमारे भक्तिमय जीवन में, जब हम भक्ति जैसे जैसे करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग जब अंडरस्टैंडिंग में हमको आता है ना, तो इट्स ए गिफ्ट ऑफ कृष्णा। ये कृष्णा का हमको पहले जब हमको नम्रता मिलता है ना, उसके बाद प्रेम आता है। तो हम बोलते हैं ना कि हम अच्छी तरह से जप करेंगे तो हम कृष्ण का प्रेम अनुभव करेंगे, निश्चित हम प्रेम अनुभव करेंगे, लेकिन उसके पहले जो कृष्णा सबसे पहला जो गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट ऑफ ह्यूमिलिटी देते हैं। ऑफ कोर्स ये ह्यूमिलिटी जब हम कृष्णा के संदर्भ में देखते हैं तब हम इसको पॉजिटिव में ले सकते हैं क्या, नहीं तो हम देखते हैं ना कि हम नम्रता के या नम्रता रहते रहते बहुत बार हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत बार जब हम हम्बल कृष्ण को प्रेजेंट रख के अगर नहीं है तो निश्चित हम डिप्रेशन में जाएंगे। तो महाराज बता रहे थे कि ये रियलाइजेशन बड़े बड़े सन्यासी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग। सो ये अगर हमको गिफ्ट कृष्णा दे तो वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर हम इन चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन ये समझना एक ज़रूरी है कि वी डोंट गो इन अदर एक्सट्रीम। बहुत बार नम्रता के चलते चलते इतना सूक्ष्म लेवल है ना, और बहुत बार हम डिवोशन भी करते हैं, हम इस तरह की जब संकल्पना सुनते हैं कि आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई विल बी नथिंग, तो कभी कभी हम एक्सट्रीम जोन में जाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पतित हूँ, मैं फॉलन हूँ, और हम कभी कभी डिप्रेस्ड जोन में भी जाते हैं। तो हम जब कृष्ण को केंद्र में रख के इस भावनाओं को अनुभव करते हैं ना, बहुत सुंदर स्टेटमेंट था कि राधानाथ महाराज का कुछ दिनों पहले ही एक लेक्चर में, when we accept our insignificance with considering the greatness of Krishna, then we can be happy in our insignificant position। नहीं तो हम अपने insignificant position में happy नहीं रहेंगे। क्या था बोलना, क्या महाराज क्या बोल रहे हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत तुच्छ है, लेकिन जब हम कृष्ण की महानता को देखते हुए, जब हम या कृष्ण की महानता को समझते हुए, या कृष्ण की महानता को समझते हुए उस रिलेशन में जब हम अपनी इनसिग्निफिकेंट पोजीशन को अनुभव करते हैं, समझते हैं, देन वी विल बी ग्रेटफुल, देन हम उस इनसिग्निफिकेंट पोजीशन में भी वी विल बी हैप्पी। अन्यथा उस छोटी पोजीशन में हम हमेशा डिप्रेस्ड या टेंशन में रहेंगे। तो पॉइंट ये है कि वी अंडरस्टैंड वी आर इनसिग्निफिकेंट, लेकिन उसके साथ साथ हम ये समझें कि हाउ कृष्णा इज़ सो ग्रेट एंड हाउ कृष्णा इज़ भक्तवत्सल, एंड अगर हम कितने भी छोटे हैं, हम कितने ही पतित हैं, अल्टीमेटली कृष्णा हमारा स्वीकार करते हैं। हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अल्टीमेटली कृष्णा हमको प्रेम करते हैं, और वो कृष्णा हमको प्रेम करते हैं, हमारी वही योग्यता है। हमको कुछ बड़ा अचीव नहीं करना है, हमको कुछ बड़ा दिखाना नहीं है। आवर क्वालिफिकेशन इज़ नॉट इन
doing something. Our qualification is in being. Our qualification is in what we are. कितना सुंदर स्टेटमेंट है ना. Our qualification is not in doing something. हमारा qualification ये नहीं कि हम ये करके दिखाए कृष्ण को. Our qualification is in what we are. We are Krishna's property. हम कृष्ण की संतान है. हम कृष्ण की संतान रहने के लिए ये हमारी योग्यता है. तो ये योग्यता ही काफ़ी है हमको कृष्ण स्वीकार करने के लिए. हमको और ज़्यादा कुछ योग्यता हासिल करने की ज़रूरत नहीं है. हरे कृष्णा. थैंक यू. मैं कुछ ज़्यादा ही बोल लिया. हरी बोल. प्रभू यांचे प्रभूजींनी खूप सुंदर प्रकारे आपल्याला शुद्धदेव आणि बहुलाश्व यांची पण कथा खूप सुंदर आणि त्यामध्ये खूप गहनता पण प्रभूजींनी खूप आपल्याला समजून सांगितली. आणि विशेष करून भक्तीमध्ये कशाप्रकारे आपण नम्रता आपण आणू शकतो याबद्दल खूप सुंदर स्पष्टीकरण प्रभूजींनी या ठिकाणी दिलं. तर त्याबद्दल प्रभूजींचा आपण पारंपरिक पद्धतीने 3 वेळेस हरी बोल म्हणून त्यांचा आभार व्यक्त करूया. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. हरे कृष्ण.